भगवान कह रहे हैं विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके। अब किसी की शब्द सुन लिया तो उसमें मन में अनेक प्रकार के विकार आ गए। किसी ने प्रशंसा कर दी तो हो बड़े प्रकार का अहंकार आ गया। किसी ने थोड़ी निंदा के शब्द आ गए तो बड़े प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए। इसलिए शब्दादि विषय, शब्दादि विषयों में रूप रस स्पर्श गंध और शब्द पांचों विषय आ जाते हैं। हल्का सात्विक और नियमित आहार करने वाला तथा इन रूप रस स्पर्श गंध शब्द इनका त्याग करने वाले, इनके चक्कर में न पड़े। जहाँ आंखें होंगी वहां पर रूप कुछ होगा, है ही है, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात को हम पहले बहुत बार बता भी चुके हैं कि इन विषयों के चक्कर में यही 5 विषय आपको उत्तीर्ण करने हैं। जो इस रूप रस स्पर्श गंध और शब्द इन 5 विषयों को उत्तीर्ण कर गया वह जीवन में उत्तीर्ण हो गया। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाद गच्छति, जिसने अपने अंतःकरणों को आसक्ति से हटा दिया है, जिसकी बुद्धि में कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, लगाव, किसी भी चीज से लगाव नहीं है, वह परम ब्रह्म परमात्मा का संसार संपूर्ण ब्रह्मांड समझकर, उसी की सत्ता समझकर न कभी अहंकार करता है, न कभी द्वेष करता है। ऐसे जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग उसको कहा गया जिसके द्वारा कर्मों के परिणाम को या कर्मों का अंत कर दिया जाता है, उसको सांख्य योग कहते। तो सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म यानी निष्कर्मता, जिसमें कोई कर्म बनता ही नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ हुआ ही नहीं है, करता हुआ भी कुछ करता नहीं है, ऐसे निष्कर्मता को प्राप्त होता है। भगवान यूं करें कि सर्वथा सच्चिरत बुद्धि वाला, इस प्रारब्ध जीते हुए अंतःकरण वाला मनुष्य सांख्य योग के द्वारा निष्कर्मता को प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा, परानिष्ठा, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। भगवान वो भी बताते जा रहे हैं। ज्ञान योग की परानिष्ठा जिसको कहते हैं, जो नैष्कर्म सिद्धि, वह सफलता जिसमें निष्कर्मता आ जाती है। उसके बाद में संसार के संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वह कर्मों के फल का भागीदार नहीं बनता। ऐसी निष्कर्मता जिसमें आ जाती है, मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह बात तू मुझसे समझ, उस विधि को तू मुझसे समझ। भगवान संक्षेप में अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान योग की परानिष्ठा, अंतिम सीमा, इसके बाद में फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। वैसी निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से तू प्राप्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। निष्कर्म रूपी जो कार्य करते करते कितने भी कार्य कर ले, लेकिन तुझको उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा, कोई लागू नहीं होगा, उसका कर्म दुष्कर्म शुभ कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उसको भी तू मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च। भगवान बताने लगे, विभक्त से भी लघुभाषी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते।
भगवान ने कहा, अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। बंधुओं, हमारे यहाँ एक समाज में वार्ता चलती, एक सूक्ति चलती है। साधारण लोग बोल देते हैं, क्या, जैसा अन्न वैसा मन। बहुत ज्यादा आहार कर लिए, इतना तंद्रा आ गई, इतना आलस आ गया कि उठ ही नहीं पा रहे। बहुत गलत है। यहां पर इसलिए भगवान आहार को भी कह रहे हैं कि नियमित भोजन करने वाला, सात्विक और नियमित। कभी रात को 12 बजे कर रहे हैं तो कभी 8 बजे कर रहे हैं, तो कभी दिन में 12 बजे कर रहे हैं तो कभी 9 बजे कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। बंधुओं, यहाँ पर आहार की भी बात बताई गई है। अष्टांग योग में भी कहा गया है प्रत्याहार। तो भगवान कह रहे हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके। अब किसी की शब्द सुन लिया तो उसमें मन में अनेक प्रकार के विकार आ गए। किसी ने प्रशंसा कर दी तो हो बड़े प्रकार का अहंकार आ गया। किसी ने थोड़ी निंदा के शब्द आ गए तो बड़े प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए। इसलिए शब्दादि विषय, शब्दादि विषयों में रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 विषय आ जाते हैं। हल्का, सात्विक और नियमित आहार करने वाला तथा इन रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, इनका त्याग करने वाले, इनके चक्कर में न पड़े। जहां आंखें होंगी वहां पर रूप कुछ होगा, है ही है, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात को हम पहले बहुत बार बता भी चुके हैं कि इन विषयों के चक्कर में यही 5 विषय आपको उत्तीर्ण करने हैं। जो इस रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन 5 विषयों को उत्तीर्ण कर गया, वह जीवन में उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण करने का मतलब इनमें न पड़ना, किसी की अच्छाई सुन करके अच्छे से प्रभावित नहीं होना, बुराई सुन करके क्रोधित नहीं होना, अच्छा देख करके चाह नहीं करना, खराब देख करके घृणा नहीं करना। यह है इनकी त्याग की परिभाषा या त्याग का विषय है। तो भगवान कह रहे हैं शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। एकांत और शुद्ध, शुद्ध कहते जहां पर अनेक प्रकार की गंदगी न हो, यानी किसी प्रकार की गंदगी न हो। एक तो बाह्य गंदगी होती है, जो अनेक प्रकार के दूषित पदार्थ और ये तत्व जो पड़े होते हैं, इनसे गंदगी होती है। एक गंदगी मानव समाज की है, जिसमें अनेक प्रकार के विकार और विलासता और विषयों की चर्चा, चिंतन और एक दूसरे की वैमनस्यता, बुराई और निंदा का चलता रहता, वो भी गंदगी है। भगवान यहाँ कह रहे हैं शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मस्ती में अपने में जहां भी है उसको दुनिया की राह, अरे ये तो दुनिया है बंधु, मेरे बराबर के कितने चले गए, मुझसे आगे कितने निकल गए, मुझसे पीछे कितने रह गए, आज भी कितने क्या है। दूसरे के दुख को देख करके बड़ा भारी खुशी होना, सुख को देख करके बड़ा भारी डाह होना, ये अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, विकार हैं, इन विषयों में बसे रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम। सात्विक धारण शक्ति यानी धारणा, धृति, उसकी धारणा, विश्व। हमारे यहाँ एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी भक्त लोग, संत लोग जो कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम को, यज्ञ वगैरह, अक्सर अधिकांशतः वह श्लोक पढ़ने सुनने देखने में आ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब जगह आनंद ही आनंद दिखाई दे, कोई भी दुख का भागीदार न हो। तो भगवान यूं कह रहे हैं सात्विक धारण शक्ति यानी ऐसी जिसकी धृति है, जिसकी धारणा ऐसी है कि संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी आनंदित हों, किसी को दुख का भागीदार न बनना पड़े, सबके कल्याण की कामना करना, सबकी उन्नति की, सबके सुख की धारणा रखना, ये सात्विक धारणा है। अनेक प्रकार की
बुरे विचार रखना, ये तामस धारणा हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं, और ये धारणा के विषय में पहले बता चुके हैं, इसमें आ गया है धारण शक्ति भी। श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान ने बताया, बुद्धि भी 3 प्रकार की बताई, धृति भी 3 प्रकार की बताई। वह वहां पर पहले इसको भी, धारण शक्ति को भी, धृति को भी 3-3 प्रकार से बता चुके हैं। तो बंधुओं, ये संपूर्ण गीता ज्ञान चालू है, अंतिम 18वां अध्याय जिसमें मोक्ष संन्यास योग का विषय है। ये कार्यक्रम आगे चालू रहेगा। यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।